हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल इसमें दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे सवाल को नोट करेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पे बार दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, यानी यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y। ठीक है, और एक जो दिया है बराबर के जो इधर दिया हुआ है 9.35 बार, इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9.35 पे बार इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, से करने पर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे कह रहा है इसमें कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। अब इसमें क्या दिया है, ए दिया है। ठीक है, एक्स के बगल में ए दिया है, तो यहाँ पे एक्स के बगल में क्या दिया है, 2 दिया है, तो इसीलिए ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे वाई के बगल में क्या दिया है, बी दिया हुआ है, और यहाँ पे वाई के बगल में क्या दिया है, 3 दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बी बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है इसमें सी दिया हुआ है। ठीक है, तो सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा -9.35 पे बार। ठीक है, और यही जो हमारा होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, यह दूसरा सवाल इसमें दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे x माइनस 1/5 वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और -10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर। अब इसमें लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करने पर। अब इस एक की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं इसमें, यहाँ पे क्या दिया है, यानी एक्स के बगल में यहाँ पे ए दिया हुआ है, यानी एक्स का गुणांक क्या है, ए है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो इसीलिए हम क्या मानेंगे, यानी ए बराबर 1 मान लेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, और वाई के बगल में क्या दिया है, बी दिया हुआ है, यानी वाई का गुणांक क्या दिया है, बी दिया है, और बी का ही मान हमको निकालना है, तो बी बराबर, अब देखिए यहाँ पे y का गुणांक क्या दिया है, -1/5 दिया है, तो ये हो जाएगा -1/5, ये b का मान हो जाएगा। अब c बराबर जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो c बराबर क्या बचा हुआ है हमारा, यहाँ पे c बराबर -10 हो जाएगा, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसमें क्वेश्चन दिया है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद से जो क्वेश्चन है उसको नोट करेंगे। क्वेश्चन दिया -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -2x प्लस 3y, और 6 को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है, करने पर। क्लियर।
यानी क्या करेंगे इसमें समीकरण 1 की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। तो इसका समीकरण क्या तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे x के बगल में क्या दिया है, a दिया है, यानी x का गुणांक क्या है, a है, और हमको a b c का मान ही निकालना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, -2 दिया है, तो -2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे y का गुणांक क्या दिया है, b दिया है, और b का ही मान हमको निकालना है। तो b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का गुणांक 3 दिया है तो 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जो बचेगा c बराबर लिख देंगे उसको, ठीक है। तो c बराबर हमारा कितना इसमें बचा हुआ है, c बराबर -6 है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है x इक्वल टू 3y दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 3y, ठीक है। x इक्वल टू 3y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, यानी यहाँ पे पक्षांतर करते हैं इसको 3y को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, ठीक है, x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, यानी इस समीकरण का तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। करते हैं इसका तुलना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का गुणांक a दिया है और a का ही मान हमको निकालना है। तो a बराबर, अब यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे दिया है y का गुणांक क्या दिया है, b दिया है, और b का ही मान हमको चाहिए। तो b का यहाँ पे y का मान क्या दिया है, यानी y का गुणांक इसमें क्या है, -3 है, तो -3 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, c दिया हुआ है, ठीक है, और c का मान इसमें दिया ही नहीं है। तो c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। पांचवा इसमें क्वेश्चन दिया है 2x इक्वल टू -5y दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन, 2x इक्वल टू -5y, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x और 5 -5y को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी बराबर किधर करेंगे तो हो जाएगा +5y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, करने पर। अब हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, यानी x का गुणांक क्या है, a है, और a का ही हमको मान चाहिए। तो a बराबर, अब यहाँ देखेंगे कि x का गुणांक क्या दिया है, 2 दिया है, तो क्या लिखेंगे, यानी a बराबर 2 हो जाएगा। और y का गुणांक यहाँ b दिया है, और b का ही मान हमको चाहिए। तो b बराबर लिखेंगे यहाँ पे y का गुणांक देखेंगे 5 दिया है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अब c इसमें कह रहा है, और c इसमें दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, c बराबर 0 लिख देंगे, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। और छठवां इसमें क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से क्वेश्चन को नोट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, 0 से करने पर। अब इसकी तुलना करेंगे तो x का गुणांक क्या दिया है, a दिया है, और यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, तो इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि y का गुणांक क्या दिया है, b दिया है, ठीक है, और b का ही मान चाहिए, और यहाँ पे क्या दिया, y का गुणांक b दिया है, तो इसलिए b बराबर क्या लिखेंगे इसमें, और यहाँ देखेंगे y का इसमें मान ही नहीं दिया है, तो y बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, c दिया हुआ है, ठीक है, तो c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है वो c बराबर हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। सातवां सवाल दिया है, कह रहा है y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद सवाल नोट करेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी देखेंगे यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, a दिया है, और a का ही मान चाहिए। तो a बराबर, अब यहाँ देखेंगे
एक्स इसमें दिया ही नहीं है, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे वाई का गुणा क्या दिया है, बी दिया है, और बी का ही मान चाहिए, तो बी बराबर, अब यहाँ पे क्या दिया है, वाई दिया है, तो वाई दिया है तो यहाँ पे इसका गुणा कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सी बराबर इसमें क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो सी बराबर -2 लिख देंगे। यह हमारा 8वां जो क्वेश्चन दिया है इसके बारे में। 8वां क्वेश्चन दिया है 2x - 5 = 0 दिया है, तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे, 2x - 5 = 0। ठीक है, और इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर अब हम क्या करेंगे, यानी ए एक्स दिया है यहाँ पे, तो एक्स का गुणा क्या दिया है, ए दिया है, और यहाँ पे एक्स का गुणा क्या दिया है, 2 दिया है, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे वाई का गुणा क्या दिया है, बी दिया है, और बी का ही मान चाहिए, तो बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई दिया ही नहीं है, तो इसीलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या देखेंगे, सी बराबर, तो सी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, लिख देंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।